नमस्कार दोस्तों, मैं फवादिया निजामी आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पहुंचे हैं वार्ड नंबर 86 में, सेवला कला में। यहाँ पर अमन सिंह जी हमारे साथ हैं, जो कि पूर्व महानगर अध्यक्ष हैं युवा कांग्रेस के। आइए उनसे जानते हैं। भैया नमस्ते। नमस्कार सर, आपसे जानना चाहते हैं, जैसे आप कांग्रेस परिवार से जुड़े हुए हैं काफी लंबे समय से, तो सर जैसे अब जल्दी ही चुनाव की डेट डिक्लेयर हो जाएगी, तो सर आपसे जानना चाहते हैं आपकी आगे की तैयारी। सर्वप्रथम मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने वार्ड में और आपके चैनल को बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ कि आप जीवन में काफ़ी तरक्की करें और हमारे जैसे लोगों की और आवाज़ को बुलंद करें। थैंक यू सर। देखिए, जैसा कि आपने कहा है कि आने वाले अब चुनाव की तैयारियाँ तिथि घोषित होने वाली है, जैसे कि आप कहते हैं कि हमारी क्या तैयारी है। देखिए, हमारी जो तैयारी है, पिछले 1 साल से हमने अपने वार्ड में एक टीम हमारा अमन, मैं दिखाना चाहूँगा आपको। ये जैसे टीम हमारा अमन वार्ड नंबर 86 का एक पैनल बनाया है और उसी पैनल में हमने अपने वार्ड के अंतर्गत 2 सफाई कर्मचारी नियुक्त किए हैं। उनकी जो भी वेतन ये है वो हम सब अपने 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 व्यय से कर रहे हैं और पूरे वार्ड के अंतर्गत हम सफाई का काम सुचारू रूप से चला रहे हैं। दूसरा, बिजली पानी सबकी व्यवस्था संबंधित अधिकारियों से मिलकर हम सॉल्व करा रहे हैं। तीसरा, कि जो भी हमने आज तक कार्य किए हैं अपने वार्ड में, ना तो हमने किसी से कोई पैसा मांगा है, ना किसी प्रकार से किसी की कोई सहायता। देखिए, जो जनता हमसे चाहती है वो हम जनता के लिए कार्य कर रहे हैं, क्योंकि ये हमने अभी तक कई महिलाओं की, अपनी बुजुर्ग महिलाएं, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, हमने काफ़ी लोगों की मदद की है और काफ़ी लोगों की हमने पेंशन के माध्यम से सहायता भी की है। हमने जो अभी जो दलित महिलाओं के लिए और विधवा महिलाओं के लिए, उनकी बेटियों की जो शादियाँ होती है उनके लिए हमने अनुदान सरकार से दिलवाए हैं और संबंधित अधिकारियों से मिलकर हमने उनके लिए कार्य किए हैं। तो ऐसे बहुत से कार्य हम जो लोगों के लिए कर रहे हैं और जनता हमें सुचारू रूप से और अपने दिल से हमें चाह रही है कि ये हम लोग चुनाव के लिए तैयारी करें। भैया, आपसे क्षेत्र में तो लोग आपको काफी पसंद करते हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे अब से 2 साल पहले कोरोना का माहौल चल रहा था और डेंगू, दोनों महामारी की तरह से सामने आए, तो सर आपने उस टाइम पे लोगों की किस तरह से हेल्प करी, आप कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, कोरोना काल एक ऐसा शख्सियत और ऐसा मतलब समय था कि जो हर एक व्यक्ति को झिझोड़ कर रख दिया। उसमें हम और हमारी टीम ने बढ़ चढ़कर लोगों की व्यवस्था, लोगों की मदद की, लोगों के लिए कार्य किए और हमारे जो एक हमारे पूर्व महासचिव हैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माननीय श्री सीताराम नोटियाल और हमारे प्रदेश के पूर्व महानगर अध्यक्ष श्री लालचंद शर्मा जी और हमारे जो पूर्व अध्यक्ष श्री प्रीतम सिंह जी, जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो नेता प्रतिपक्ष भी हम सबके आदरणीय हैं, उनके सहयोग से हमने काफ़ी लोगों की मदद की है। हमने जनता के लिए काफ़ी काम भी किए हैं। हमने सैनिटाइज कराया है, हमने हर जगह गली कूचों में जाकर डेंगू में भी हमने काफ़ी काम किया है। हमने राशन वितरण किया है, काफ़ी हमने कार्य किए हैं। लोगों को जहाँ हमें पता लगा हम लोग वहाँ पर पहुँचे। हमने गैस जो ये जो उसकी ज़रूरत पड़ी थी, जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत पड़ी थी, हमने वहाँ तक भी कार्य किए हैं। हमने बेड की व्यवस्था कराई है हॉस्पिटलों में। हमने मतलब किसी तरीके से अपने आप को पीछे नहीं हटाया कि जो जनता हमसे चाह रही थी। कोरोना काल में भी हम लगातार जान पर खेलकर अपनी जनता के साथ लगे रहे। सर, आप तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसी वजह से क्षेत्र में आपका नाम है, लोग आपको जल्द ही चाहते हैं कि आपको हम निगम में बैठा हुआ देखें। सर, आपसे एक बात और जानना चाहेंगे, जैसे जैसे ये जो कोरोना डेंगू के बाद भी हमारे बहुत से युवा बच्चे जो हैं मतलब बेरोजगारी कह लीजिए या कोई अन्य कारण नशे की तरफ चले गए हैं। बहुत ज्यादा देहरादून में इसका प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। तो सर आपने उस टाइम पे किस तरह से मतलब लोगों को आप कुछ करते हैं इस चीज से? देखिए, जैसे कि आपने कहा कि जनता हमको पसंद कर रही है और सराहना दे रही है हमारे काम की, तो वो तो जनता का एक बड़प्पन है। जनता जनार्दन है, जनता एक हमारी न्यायपालिका है, वो न्याय करती है। काम को सलाम है, जनता हमें पसंद कर रही है, उसके लिए मैं जनता का दिल से आभार करता हूँ। रही बात नशे की, देखिए जो ये नई पीढ़ी है, जो उनका कोई दोष नहीं मानता कि वो नशा, सही बात, क्योंकि हमें हमारे समाज में मेन दोषी वो है जो नशा बेच रहा है, सही बात, जो नशा मुहैया करा रहा है। अब माँ बाप बच्चों को स्कूल पढ़ने भेजते हैं, उनको ये थोड़ी पता है कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है। थोड़ा माँ बाप को भी थोड़ा माँ बाप तो ध्यान देना चाहिए ना। अब बच्चा स्कूल जा रहा है, स्कूल पहुँचा नहीं, वो कहाँ जा रहा है, किस तरीके के, अब आपने बच्चों को भेज दिया स्कूल और बच्चा स्कूल नहीं गया, बच्चा जाके वो कहीं और नशा कर रहा है,
तो उसमें कहीं ना कहीं हमारा जो परिवार है, जो हमारे लोग हैं, जो संबंधित परिवार होता है, उनकी भी थोड़ी बहुत कमी होती है। लेकिन सबसे मेन कमी उसकी है जो इस नशे को, इस गंदे व्यापार को कर रहा है। सर आपने कभी इस चीज के खिलाफ कोई आवाज वगैरह नहीं उठाई अपने क्षेत्र में? काफ़ी अभी देखो, हमारी जो कांग्रेस पार्टी है, हमारे जो वर्तमान जो प्रदेश अध्यक्ष हैं माननीय श्री करण महाराज जी, वो भी इस मुहिम के तहत कार्य कर रहे हैं और नशा मुक्ति के राज्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं और काफ़ी सुचारू रूप से कांग्रेस इसमें काम कर रही है। सर आपसे एक बात और जानना चाहेंगे, जैसे हमारे बहुत से युवा बच्चे अब 18 पूरा करके पहली बार वोट डालेंगे, तो सर आप हमारे चैनल के माध्यम से उन बच्चों को कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जैसा कि आपने कहा कि जो वर्तमान में फर्स्ट टाइम जो 18 साल के बच्चे जिनकी आयु पूरी हुई है और जो पहला मतदाता है, मैं उससे एक ही अपील करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि आप सिर्फ और सिर्फ कार्य देखें। जो वार्ड का चुनाव होता है ये एक पारिवारिक चुनाव होता है जी। इसमें आप अंतर्भेद ना करके और एक बोलते हैं ना कि मानवता और उसमें एक उसमें ना बह के, भावनाओं में ना बह के आप सिर्फ उसको चुनिए जो आपके लिए कार्य कर रहा है। मतलब बेसिकली सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप उस प्रत्याशी को चुने जो आपके बीच का है और आपकी बात को आगे ले जाना चाहता है। बिल्कुल सही बात है। मैं इतना ही कहूँगा कि जो 18 साल के वोटर है वो सिर्फ इस चीज़ को देखें कि आपके लिए कौन व्यक्ति कार्य कर सकता है, कौन व्यक्ति कितना पढ़ा लिखा है, किसको कार्य का ज्ञान है, किसको समाज कल्याण के दरवाजे का पता है, किसको डीएम कार्यालय का दरवाजे का पता है, किसको जल संस्थान के कार्यालय का पता है, किसको आपके पेंशन संबंध क्या करेंगे। मेरा एक सीधा साधा एजेंडा है कि मैं अपने वार्ड को 4 भागों में बांटूंगा। मेरे 4 ऑफिस होंगे, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। उसमें क्या होगा कि जो संबंधित स्थान की जो जनता होगी, जो मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे बुजुर्ग जो भी होंगे वहाँ के, वो सिर्फ उस ऑफिस में जाएंगे और अपना नाम, पता और अपनी समस्या लिखवाएंगे। उनको मेरे पीछे भागने का कोई वो नहीं रहेगा कि भाई आज के टाइम पे होता नहीं कि यार पार्षद के घर चले जाओ, गेट पे खड़े हो जाओ और घंटी बजाते रहो, पार्षद बाहर ही नहीं आ रहा। तो मैं वो एक तो ये जो प्रथा है इसको खत्म कर दूंगा। क्योंकि देखो, कुछ महिलाएं ऐसी होती है वो चल फिर नहीं सकती, उनको घर के अपने काम भी होते हैं। कुछ बुजुर्ग ऐसे होते हैं जो नहीं चल फिर सकते। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको स्कूल भी जाना होता है। कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि उनको मतलब उनके घर बैठे काम हो जाए। तो मैं अपने 4 भागों में ऑफिस बनाऊंगा। उन ऑफिस में मेरा एक अटेंडेंट रहेगा, परमानेंट वो वहीं रहेगा। सुबह 8 बजे से शाम को 5 बजे तक मेरा अटेंडेंट रहेगा। उसके बाद भी मैं वहाँ एक लैंडलाइन नंबर रखूँगा। उसमें हम शाम के टाइम हम अपने साथ में अपनी टीम के साथ जो मेरी टीम के सदस्य उनके साथ में मिलकर हर एक ऑफिस में जाऊंगा। हर एक ऑफिस से मैं संपर्क करूंगा कि भाई आज कितनी क्या समस्या रही, किसी क्या है। अगर कोई मतलब पर्सनली कोई ज़्यादा ही पर्सनल समस्या खराब है तो उसको तत्काल हम पूरी करने की कोशिश करेंगे। दूसरा ये है कि जैसे आज के टाइम पे क्या है, एक महिला को और एक युवाओं को और एक साधारण परिवार को, जो बेचारा दिहाड़ी मजदूरी करने वाला है और जो प्राइवेट ऑफिस में काम कर रहा है, उसको क्या होता है कि अब उसके बच्चे के जो सर्टिफिकेट होते हैं उनकी व्यवस्था वो नहीं कर पाता। क्योंकि उसको जाना पड़ता है, लाइन में लगनी पड़ती है, डीएम कार्यालय जाता है, तहसील के चक्कर काटने पड़ते हैं। एक तो वो हम व्यवस्था खत्म कर देंगे। वो हम इस माध्यम से खत्म करेंगे कि हम अपने वार्ड के हर ऑफिस में, जो हम 4 जोन में जो ऑफिस बनाएंगे, उस ऑफिस में जो हमारा आदमी बैठेगा वो ये सब कार्य उनको बैठे बैठे घर में मुहैया कराएगा। दूसरा कि ये जो पानी की व्यवस्था है, जैसे क्योंकि आजकल पानी की व्यवस्था समस्या बहुत ज़्यादा ख़राब है। हमारा जो वार्ड है लगता हुआ 76 वार्ड है, इसमें आज रोड भी जाम कर दिया था लोगों ने कि भाई पानी नहीं आ रहा है पिछले 15 दिन से। तो हम सुचारू रूप से संबंधित अधिकारियों से मिलकर हर हफ्ते एक उनसे मीटिंग करेंगे, उनसे अपने क्षेत्र की समस्याएं बताएंगे और पानी की व्यवस्था सुचारू रूप से चलाएंगे। क्योंकि पानी है तो जल है तो जीवन। सही बात। सर आपसे अच्छी जानकारी मिल रही है। आपसे एक सवाल और पूछना चाहेंगे कि जैसे हमारे चैनल के माध्यम से किसी डिपार्टमेंट से कोई अपने क्षेत्र की कोई रिक्वेस्ट या कोई कंप्लेंट वगैरह? धन्यवाद जो आपने मुझे इतना बड़ा मतलब बोल कहने के लिए बोला कि आपने हमारे चैनल के माध्यम से आप अपनी बात रखिए। देखिए, मैं अपने क्षेत्र की बात रखूँगा और इसमें मैं डरूंगा भी नहीं, चाहे मेरे पीछे ईडी लगा दे, चाहे मेरे पीछे पुलिस लगा दे, कुछ भी लगा दे। वो मैं आपके चैनल के माध्यम से स्मार्ट सिटी के आला अधिकारियों से यही कहना चाहूँगा कि आप लोग सुधर जाओ। आप लोग काम कर रहे हो, ठीक है, आप काम कर रहे हो, लेकिन आपके जो नीचे जो ठेकेदार हैं
वो सिर्फ पैसों का बंदरबाट कर रहे हैं और पैसों का नुकसान कर रहे हैं। और ये पैसा किसी के बाप का नहीं, जनता का, ये मेरे और आपकी जेब से जो पैसा जाता है टैक्स के रूप में, ये वो पैसा है। इसको आपको अधिकार नहीं है इस तरीके खराब करने का। और मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने पार्टी के वरिष्ठ नेता और हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री करण महाराज से भी अपील करूंगा, और माननीय हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेता प्रतिपक्ष विधानमंडल श्री यशपाल आर्य जी, मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि वो स्मार्ट सिटी के इस मुद्दे को मजबूती से उठाए और इनका भाजपा के जो लोग हैं और जो उत्तराखंड सरकार में जो भ्रष्ट जो अधिकारी बैठे हैं उनको उनका असली चेहरा दिखाने का काम करें। थैंक यू भैया। भैया आपसे एक क्वेश्चन और पूछना चाहूँगी, जनरल क्वेश्चन, कि जैसे अब हमारे बहुत से त्यौहार आके भी चले गए हैं और बहुत से आने वाले हैं, तो सर आप हमारे चैनल के माध्यम से हमारे व्यूअर्स को कुछ कहना चाहेंगे? मैं सभी को धन्यवाद करता हूँ और सभी को नमस्कार करता हूँ कि जो आने वाला हमारा बसंत पंचमी का त्यौहार है, हमारी जो रविदास जयंती है जी, और जो हमारे क्या बोलते हैं इसको अम्बेडकर जयंती है जी, तीसरा हमारी होली है जी। ये तीनों चारों हमारे आने वाले महान पर्व हैं। जी। ये अपने आप में एक इनका अलग रूप है। तो मैं चाहूँगा इनको सभी जनता से इनको बड़े त्यौहार को अच्छे से मनाएं और उनको शुभकामनाएं देता हूँ। और सभी को मेरी तरफ से हर वर्ष भगवान करे उनके घर में लक्ष्मी आए, उनको सब सुख शांति दे। और सभी को मैं शिक्षा के प्रति और नशे के प्रति और अपने जो अधिकारीगण हैं, खासकर अधिकारीगणों के प्रति मैं जागरूक रहने के लिए कहूँगा। थैंक यू भैया, मानव चेतना को आपने अपने कीमती समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी, आपने मेरा जो मनोभाव बढ़ाया और आप मेरे वार्ड में आए। थैंक यू भैया। धन्यवाद। दोस्तों, आपने अभी भैया के विचारों को सुना। मैं यहाँ की जनता से यही अपील करूंगी कि अगर अमन भैया को टिकट दिया जाता है पार्षद के लिए, तो प्लीज 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 भारी संख्या में भैया को भारी मतों के साथ विजयी बनाएं। इनकी सोच अच्छी है, ये मातृशक्ति को, युवाओं को, बुजुर्गों को, सबको देखना चाहते हैं कि सब लोग अपने स्वस्थ रहें, मस्त रहें। इसी के साथ फवादिया निजामी को दीजिए इजाजत। फवादिया निजामी अपने सहयोगी अजय कुमार जी के साथ, मानव चेतना न्यूज देहरादून। फिर किसी नई शख्सियत के साथ होगी मुलाकात। देखते रहे मानव चेतना न्यूज। ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें।